ना मेंटली स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, शादी नहीं कर। माँ के लिए मत बोलो, मेरी माँ और कितना समय है, 4 साल है, 5 साल है। इनविटेशन देते हो सोशल मीडिया पर। मैं कहती हूँ अभी इन दोनों को ही बिठाओ। और अभी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने चाय वाय पी ली होगी, डिनर की भी तैयारी कर ली होगी ना। और 9 बजे के आसपास आप लोगों को ये वीडियो मेरा मिल जाएगा। तो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो इवनिंग में मेरा वीडियो आया है, जिन्होंने नहीं देखा जल्दी से जाकर देखे। मैं दिन में 2 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जी 4 भी बना सकती हूँ। ऐसे ही हंगामे पे हंगामे कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छा जी, यूट्यूब टॉकीज पर भी मैं लाइव जल्दी ही आऊँगी। जल्दी मतलब इसी वीक भी आ सकती हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कमाल पर धमाल करती हुई नजर आई थी पुत्तन। अच्छा, पुत्तन जब नजर आई है कि अपनी हियरिंग के बारे में सब चीजें वो उसने क्लियर करी हैं, बताती नजर आई हैं, लेकिन आंखों की भाषा और जुबान से निकले हुए शब्द वो मैच नहीं कर रहे। आप लोगों ने देखा होगा पुत्तन की आंखों में मुझे उदासी नजर आई है, वैसी चहकती हुई चिड़िया वो नजर नहीं आई है ना। जैसा कि वो कहती हुई नजर आई थी कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए। वैसा नहीं, ढीला ढाला सा उसका एपिसोड था जिसमें कि कुछ भी ऐसा खास नहीं था। लेकिन पुत्तन का कहना है कि वो जाना चाहती है, लेकिन सामने वाली पार्टीज को ले जाना नहीं चाहती। मैंने बात आपके सामने ही पहले भी रखी है, लेकिन आप बताइए मुझे, अभी ये मोटू कहाँ भगली जी? मोटू बिटिया कहाँ भगली भाई? मोटू बिटिया सामने नजर नहीं आ रही। ये वही मोटू बिटिया जो कहती नजर आ रही थी, पुत्तन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। मैं भी पुत्तन ससुराल से सताई हुई है, मैं उसके साथ हूँ, है ना। तो वहां पर झूठी को लताड़ते हुए मोटू बिटिया ने ये चीज भी बोली थी कि अरे भाई तुम्हारा तो मुझे पता ही है, तुम तो 6 महीने मुश्किल से ऐसे रही थी वहां पर अपनी ससुराल, है ना। उसने कहा था झूठी ने, मैं भी तो रही थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए एक एपिसोड रेडी करा गया था, ड्राइविंग करते हुए क्वेश्चन आंसर Q&A ऐसा रखा था इन्होंने अपने एपिसोड का कुछ, है ना। जिसमें मोटू ने बोला था साल में कोई 1-2 बार ही सिर्फ मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और आइडियाज आते हैं। शायद अभी वो दिमाग की बत्ती जलनी है, अभी जली नहीं है, बंद हुई रखी है ना। तभी तो पुत्तन का कोई साथ नहीं दे रहा। खुद के ही सिबलिंग जो है उसका साथ नहीं दे रहे। खुद के ही सिबलिंग कहते हैं कि अभी तुम दफा होती नजर आओ। क्यों? अब वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ये वाला मुहावरा वो इसलिए है कि क्या पुत्तन तुम्हारी जेब खाली होते ही सिबलिंग कहते हैं तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन पुत्तन के तो जी एपिसोड कंट्रोवर्सी के चलते काफी धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, है ना। अभी चीजें फिर से सही हो जाएंगी, जाने की पुत्तन की अकाउंट में फिर से ही मनी आनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी खासी मनी आ जाएगी। लेकिन वही बात है ना, अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कुछ ऐसा ही इसके सिबलिंग ने करा है ना। फर्स्ट फ्लोर बनवा लिया, सब चीजें हो गई, अब चलो भगलो यहाँ से, अपना घर गृहस्थी देखो। हाउस वाइफ बनेंगी, घर गृहस्थी बसाएंगी, अच्छी बात है। अभी तकाला पड़ी हुई है ना, तो तकाला पड़ी हुई है मतलब शाम के कोई 6 बजे हैं। मैं आप लोगों के साथ ये सब डिस्कस कर रही हूँ। अभी तिल मिलाते हुए स्पोर्टर भी नजर आ रहे हैं, है ना। स्पोर्टर जो है वो भी कहते हुए नजर आते हैं, नन्नू को ले जाओ ना, तुम ले जा क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, अब तुम पुत्तन को हरास करोगे, अब तुम पुत्तन को मेंटली टॉर्चर करोगे, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फला हो, तुम ठीक ना हो, जो भी है भाई बताओ मुझे। वो बंदा 2 साल से 3 साल से भटकता रहा, जूते खाता रहा। अच्छा, जूते खाता रहा मतलब वो वाले जूते नहीं खाता रहा, बातों के जूते वो खाता रहा सबसे, है ना। कभी घर वालों से, कभी रिश्तेदारी में, कभी गांव भर में भी बहुत सारी बातें कानों में पड़ती होंगी, सुनने को मिलती होंगी। वो तो ऐसा है ना। अब किनके घरों में अपनी लड़की ब्याह दी? मोटू बिटिया बोलो ना सामने आकर। उस समय लाइव पर तो बहुत कुछ बोला गया था, लाइव करी गई थी, ये कोई सुनी सुनाई इधर उधर से कोई बातें नहीं थी, ये लाइव सुनी गई थी। कितना कुछ बोला गया था। जब जो है ये माता जी कहती हुई नजर आई थी, मदर इंडिया, कि भाई अपना गुलाब चंद तू अपनी बहन का साथ नहीं देता, वो कहता मैं सबके साथ हूँ। उस समय तो गुलाब चंद लाइव पर अच्छा था। गुलाब चंद का तो यही कहना था ये नन्नू जीजा का भी घर ये है ना।
लेकिन वही ना, फिर मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट में वो चीज़ें कटिंग थी, उसके लिए वो चीज़ें लिखी नहीं गई थी, और वहाँ पर गुलाब सिंह को चुप करवा दिया गया, और झूठी ने फिर कमान अपने हाथों ले ली, है ना। झूठी ने जो है फिर सारी लाइव का गेम उसने उलट पलट कर रख दिया। लाइव खत्म करनी पड़ी, खत्म हुई नहीं थी लाइव, लाइव खत्म करनी पड़ी। वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उधर से फिर कॉल आ गया था, किसका, पुत्तन का, कि आओ और मुझे ले जाओ। लेकिन हम लोग पास्ट की बातें क्यों ही करें, बहुत कुछ होता है जिंदगी में। फिर वो कहते ना, नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं किए जाते, रिश्ते भी कुछ इसी तरह के होते हैं, है ना। तो यही वो बात है कि अभी पास्ट की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, आज की बात करते हैं। आज से कुछ दिन पहले की ही बात कर लेते हैं, उन पिछली कड़ियों में, उन पिछले सालों में, उन पिछले महीनों में नहीं जाते, अभी में आते हैं। अभी की बातों में तो यही है कि पुत्तन मुंह काला करके आया, इसका क्या मतलब है। तुमने इतनी रेसिपियां कल गिनाई, इतनी बंदी ने रेसिपियां कल गिनाई, है ना। आज के जो एपिसोड है उसमें सारी रेसिपियां खत्म हो गई और तुम भिंडी और दही लेकर बैठ गए। भिंडी और दही तड़का ऐसा कुछ, है ना। अच्छा पुत्तन ये बताओ, सारी रेसिपियां तुमने कल वो वाली शेयर की जो सबको डाइजेस्ट हो जाती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन वो सरेआम टोंट करी थी तुमने, अपने ही हस्बैंड के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई थी, है ना। जिसका मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, लड़का हो या लड़की, स्पेशली लड़कियों के लिए मैं हमेशा साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी मोटू बिटिया चाहे भाग ली है, लेकिन चाहे तुम हो फिर भी तुम्हारे भी साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बातें किसी की बहू बेटियों के चरित्र पर, करेक्टर पर बात की जाए सोशल मीडिया पर, ठीक है। और वो भी स्पेशली जो कि बातें हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर पुत्तन ने तो ये चीज़ें जो हैं खुद ही रखी हुई हैं, उन बातों का क्या होगा। स्टिल अभी तक वो एपिसोड पड़े, है ना, बेशक हाइड करे हों या कुछ, अभी तक हैं लोगों के पास। अभी तक वो शॉर्ट वीडियो 3-3, 4-4 साल पहले जिन्होंने शेयर कर दी थी, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए सबने बनाई थी ना, तो इसलिए वो बात है। चलिए वो पुरानी बातें भूलते हैं, आज की बात करते हैं, हाल फिलहाल की बात करते हैं। एक माँ और बेटे की बात करते हैं, और माँ और बेटा उधर भी है, माँ और बेटा इधर भी है ना। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है, अगर रिश्ता बन सकता है तो बनाना जरूर चाहिए। लेकिन अब जो नन्नू का कहना है कि भाई मछली मुझसे दूर रहो, मुझे माफ़ करो, मेरे गुनाहों के साथ मुझे माफ़ कर दो, मतलब वो गुनाहगार है, उसके ऐसे ऐसे गुनाह हैं जो माफ़ नहीं किए जा सकते। ऐसा ही तो पुत्तन कल के एपिसोड में बोलती हुई नजर आई। लेकिन वो कहती कि फर्स्ट पहल मैं कर रही हूँ, तो ये सामने वाली पार्टी को समझना चाहिए। तो मतलब पुत्तन ये है कि पुत्तन ऑलवेज राइट, ठीक है, पुत्तन ऑलवेज राइट, लेकिन सामने वाली पार्टी है हमेशा गलत, रॉन्ग, है ना। पुत्तन तुम वही हो ना जो अपने पति को कहती थी टट्टू, है ना, वो गाना भी तो है। मैं सोचने में टाइम ले रही हूँ, छोड़ो, नहीं लेना मुझे टाइम। माता जी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे वही वाली जगह पर जहाँ कोई आता जाता नहीं, वेटर भी नहीं आते जाते, वहीं पर। तो वहाँ पर तो इसको, नन्नू को जो है डांस करते करते टट्टू बोला गया था पुत्तन की ओर से। ये वैसे ही डांस कर रही थी जैसे आजकल चंपा कली करती है, और चंपा कली का भी मुंह बना था, चंपा कली ने भी नाराजगी दिखाई है गुलाब चंद को, इतना सा मुंह हो गया था गुलाब चंद का, है ना। जब वो कहती चलो हटो, मैंने नहीं आपसे बात करनी, उसने वो चीज़ें कट नहीं करी। लेकिन मैं गुलाब चंद पर नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो पुत्तन पर कर रही हूँ बात। और पुत्तन से पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो मोटू, लेके आओ उसको सामने, है ना। वो जो कि हमेशा तुम्हारे साथ, उसने कहा था कि मैं हूँ, ठीक है, तुम मेरे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा ही बोला था ना मोटू ने कि तुमने मेरा साथ दिया था, मैं क्यों पीछे हटूंगा, मैं भी तेरा साथ दूंगा। तो अब क्यों नहीं साथ दे रहे, अब क्यों नहीं तुम्हें समझा रहे कि ये सब चीजें मत करो। अब क्यों नहीं वो मोटू जो है समझाने के लिए इसको आ रहा कि भाई नन्नू तू ये सब चीजें मत कर, चलो छोड़ो, जो हो गया पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, है ना, मिट्टी डालो, वो ही अपनी ट्राली ले जाओ ना, ट्राली में भर के मिट्टी डालो पुरानी बातों पर, है ना। चलो अब अच्छी बातें करते हैं, एक बार फिर से वो जिंदगी जो है जीते हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी, बहुत खुशहाल जिंदगी, ऐसा ही तो कहा पुत्तन ने। आज के एपिसोड में तो खैर ढीला ढीला था, कल के एपिसोड में बोला इसने।
लेकिन मुझे एक चीज बताओ, वो इंसान कैसे भूल जाए? वो कैसे भूल जाए? एक चोट के निशान जो है ना वो रह जाते हैं, चोट ठीक हो जाती है फिर भी निशान रह जाते हैं। अब बताओ घाव भरने में कितना समय लगेगा? अब पुतन मैं ये चीज तुमसे एक और कहना चाहती हूँ, पुरानी बातें वो बंदा भूल भी जाए, लेकिन वो कहता है ना कि अब थोड़ा तुम भी मजे ले लो, थोड़ा तुम्हें भी पता लगे, है ना। जा आर जा पार वाली बात करते हैं। अब जब डाइवोर्स के लिए खुद के ही स्पॉटर कमेंट सेक्शन भी भर देते थे, है ना, तो वो कहते थे पुत्तन मत जाइयो उन राक्षसों के बीच में जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया थी, जिन्होंने तुम्हारे गाल लाल लाल कर दिए, जिन्होंने तुम्हें इतनी हेल्दी स्किन दे दी, जिन्होंने तुम्हें रूपवती तुम लगने लग गई थी, वहां मत जाइयो पुत्तन, वहां मत जाइयो। हाँ, जिन्होंने तुम्हारे उजड़े बाल कर दिए, है ना, जिन्होंने तुम्हारी जो हेल्दी स्किन थी, एक हेल्दी डाइट तुम वहां ले रही थी, है ना, अब वहां यहाँ पर आके बिल्कुल पिचक सी गई हो, बनस्वनी ये लिप बाम लगा लूं मैं, ये फला ढिंगना लगा लूं, है ना, वेट ही लॉस करती रहूं अपना, है ना, तो वो सही है, तुम वहीं पे रहो खुरदरी स्किन लेके। मतलब हद हो गई ना। वहां पर अच्छा नहीं था, वहां पर नींद इतनी आती थी, जहां पर तुम रहो, जहां पर तुम्हारी नींद उड़ गई है। आज वो स्पॉटर बोल रहे हैं नन्नू को लेके जाओ जिज्जा। जिज्जा कहता कि ना 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 ना, मैं नहीं आने वाला बातों में, जिज्जा जुज्जा कोई नहीं, भैया बोलो। पर नहीं, भैया भी नहीं बोल रहे हैं कि वो तो बेचारी कह रही जीजू, उधर भागती हैं भेड़ें, दीदी जीजू ने ये बोला, दीदी जीजू नहीं मान रहे, दीदी आप एक हो जाओ। दीदी तो भैया कर रही है एक होने के लिए कोशिशें, लेकिन जिज्जा कहता मैं तो दौड़ तेरी लगवाऊंगा। अब ऐसे नहीं, एक बार तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा, टिट फॉर टैट करूंगा, जैसे को तैसा होगा, फिर ही बात बनेगी। एक्चुअली में पता तो लगे, जब मेरी टांग टूटी, जब ये हाल चाल लेने ना आ सकी, है ना, अपनी बहन को इतनी दूर फोन खड़का दिया, बहन पूछ के हाल चाल बड़ी बन गई, है ना। और अब ये देखो तो ये एक हाल चाल लेने ना आई, अब इसको दादी सास भी याद आ रही है। जिस दादी सास के ऊपर इतना सा बवाल हो गया, बेचारे गुलाब चंद ने दो बार क्या कहते हैं ओवर टाइम करा, ये सब चीजें हुई, है ना। अब बारी आती है ना कि अपने दिन भी आते हैं, सबके दिन आते हैं यार, सबके दिन आते हैं, क्यों भूल जाते हैं सब लोग ये बातें। अब जो है पुत्तन परी ये भी चीज देख रही होगी कि मदर इंडिया की लाइफ में भी वो दिन आने वाला है ना। तो भैया चंपा की डिलीवरी 9 महीने बाद होती है, 10 महीने बाद होती है, 11 महीने बाद होती है, डिलीवरी तो होगी, वो सबके सामने आ ही जाएगी, है ना। लेकिन सेम वही चीजें हैं ना। अब बताओ, लेकिन गुलाब चंद वो चीजें संभाल जाएगा। एक्चुअली में गुलाब चंद को अपने परिवार वालों का ना रवैया क्या है सब पता है। उसको ये पता है कि मेरे परिवार वालों की वीकनेस क्या है, ये पता है उसको ये पता है कि इनको कितना दाना डालना है। बस दाना देखते हैं, इनका गुस्सा का फुल, उसको गिफ्ट दो, उसको गिफ्ट दो, अरे वाह अब मजे आएंगे, अब गिफ्ट आएंगे। तो ये वो चीजें हैं, लेकिन उधर वो सब नहीं ना हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ पर झूठी जब खुद ही बुआ बनेगी तो क्या सेलिब्रेशन करेंगी। अब यहाँ पर देखना कि क्या होता है, 13वें को 13वीं बोलती है ना। बहुत सारी बातें हैं, कोई कैसे भूल सकता है, फिर भी भूल के पुत्तन को एक मौका दिया गया। ये नहीं कहते कि नन्नू की गलती नहीं है, ना 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 ना, गलतियां उधर से भी हुई हैं, है ना। तो बात वही थी ना, सोशल मीडिया पर क्यों उड़ाई गई। अच्छा, उसके फायदे क्यों लिए गए, फायदे किस किस ने लिए। गुलाब चंद ने तो खैर इतना फायदा नहीं लिया, हाँ लिया 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 लिया, उसी की तो मेन फायदा ही गुलाब चंद ले गया, किसी को तो पता ही नहीं लगा। भाई ट्रेंडिंग में एपिसोड आया था उसका, मैं मामा बन गया, है ना, मैं मामा बन गया। मामे तू तो वैसे सारे मामा बनाता, है ना। तो ये वो बात है, इसने सबको मामा बना दिया। ये वो वाला मामा नहीं, रिश्तेदारी वाला मामा नहीं, ये वैसे वाला मामा कि बहनों को भी पता नहीं लगने दिया, खुद की एपिसोड जो है वो ट्रेंडिंग में ले आया ये बंदा। ओके, तो ये वो बात थी। अब पुत्तन को याद आ रहा है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि एक डिब्बा भर के गाजर दा हलवा गजरेला बना के उधर भेज दवा, है ना, या फिर मैं थोड़ा सा पोहा बना के डिब्बा भर के उधर भेज दूँ। वो कहता क्यों मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। अरे मेरी माँ खुद इतना अच्छा बनाती है और हम अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, हमारी शक्लें नहीं देखी,
मेरी माँ की सेहत नहीं देखी, तुम्हारे जाने के बाद हम अच्छे हो गए हैं थोड़ा। हाँ, नो डाउट नन्नू वीक हो गया था, लेकिन मम्मी जी ने खातिरदारी करके सही कर लिया अपना मुंडा, सेवा सुवा करके। सासें होती हैं पहले बहुओं की सेवा करती है, फिर बहुएं सासों की करती है। भैया ये तो रीति रिवाज है, ये तो सब होता ही है। सासें सेवा इसलिए करती हैं बहुओं की, आपको पता ही है, जब डिलीवरी होती है सब होता है, उनकी देख रेख करती हैं, प्यार मुनहार से सब करती हैं। पोते की भी वो अच्छे से मालिश वालिश करती, सब चीजें करती है ना। वही मौका तो देते, इनके पास वही एक आध महीने की 15 दिन की बातें लेकर बैठी हैं, वो ही लस्सी बनाई जा रही है, कच्ची लस्सी। लड़ाई क्या होती है, कच्ची लस्सी तो होती है। आज जैसे लड़ाई ने इतना बड़ा तूल ले लिया, भाई लाइव लाइव खेलेंगी वो, तो अब क्या बोलूं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। वो भी लाइव खेलेंगी, और ये जीजा जो है डिवोर्स देगा, अब ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। अरे वो कुछ ना भी करना चाहे, लेकिन तुम लोग करवा के रहोगी, है ना, तुम लोग बाज नहीं आओगी। एक वो जाहिला बेगम साहिबा है, बेगम साहिबा तो भैया वो पिछले पर्दे खोलने में लगी हैं, इनका वो फैमिली का तमाशा बनाने में लगी हैं कि पूछो ही नहीं। अगर एक्चुअली में कोई पूछने वाला हो तो पुतन से कि भाई बेशक तुम कहती हो कि वो फेक है, वो सब चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारी पिक लगी हुई है, तुम स्ट्राइक बंदी क्यों नहीं दे रही हो, है ना। गुलाब चंद ने हम लोगों को स्ट्राइक दे दी, हमारे चैनल डाउन करवा दिया उसने। शिवी का तो चैनल ही खा गया, मोटू उसका तो पेट ही नहीं भरा। अब बताओ मुझे क्या बोल रही थी, वो हंसी मजाक कर रही थी ना, कभी करेक्टर पर तो नहीं ना वो गए, है ना। मैंने क्या बताओ, मुझे क्या किस चीज पे स्ट्राइक दे दी थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए, भैया इसकी शादी वादी हो गई है ना, चलो जी बेचारी को बधाइयां दो, दिल से जुड़े हुए थे, प्यार करते, स्ट्राइक देके तुमने सारे मजे ही खराब कर दिए, गुस्सा ही दिला दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खुद की मेहनत मेहनत, दूसरे की मेहनत मेहनत नहीं। हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, हमें जहां पर गलत लगते हो उसके लिए सलाह मशवरा भी देते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप क्या सलाह देते हो, क्या इन्फ्लुएंस करते हो, बताओ मुझे शर्म आती है। नहीं यकीन तो ये वो लोअर मिडिल फैमिलीज है। मैं कहती हूँ कि आज मैं बात करना चाहूँ ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मिडिल फैमिली पर, लोअर मिडिल फैमिली पर, जिनकी सोच ये होती है कि कुछ भी करो, और सब लोगों पर नहीं है लागू होता है। इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, इसलिए सब लोग दिल पे मत लेना, है ना। बताना चाहती हूँ कि एक सच्चाई जो है, जो सब मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी है, ये बताना चाहती हूँ कि होता क्या है कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, मरता कौन है, मिडिल क्लास। इसको हमेशा अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, हमारी इज्जत उसको नहीं भी है किसी के पास पैसा शगुन देना या कैसे है, दुख तकलीफ में जाना है तो इधर उधर से उठा के भी देंगे। ये थोड़ा सा दिखावे में पड़ जाते हैं, है ना, अपनी इज्जत के लिए। जब किसी के पास नहीं है तो नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग बिजनेस करते हैं, है ना, दिमाग से बिजनेस होता है, दिल से रिश्ते बनते हैं। कल वो जो जब नन्नू भी ये चीज कह रहा था ना, दिल से परिवार बनता है, दिमाग से नहीं बनता, दिमाग से गेम होता है, नहीं, दिल और दिमाग कई बार दोनों यूज करने पड़ते हैं, कई बार सिर्फ दिल की सुननी पड़ती है, कई बार सिर्फ दिमाग की सुननी पड़ती है। लेकिन कभी भी दिल को दिमाग पर मत हावी होने दो, दिमाग को दिल पर हावी मत होने दो, है ना। दिल से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, ये बताना चाहती हूँ। इसलिए दिमाग का भी यूज वहां पर उतना होना चाहिए, लेकिन हावी मत होने दो। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास नया नया पैसा आया है तो दिमाग पर चढ़ गया है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग अमीर होते हैं, ये अमीर लोगों से बहुत इंप्रेस होते हैं और दिखावे में पड़ जाते हैं। इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो भी हैं, मैं बताना चाह रही हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बात को, जो मैं रखना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिविटी लाएं, है ना, इन्फ्लुएंसर होने के नाते वो सब चीजें दिखाएं, समझाएं। अच्छा, एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहां पर आप सेवा करते हो, अभी आप लोगों ने देखा होगा इनको भी, इन्फ्लुएंसर को, कि ये खुद को जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, अगर आप सेवा भाव भी रखते हो ना, उसको भी कंटेंट बना लेते हो, कंटेंट बनाकर दिखाते हो सब चीजें। सेवा भाव मतलब सिर्फ सेवा भाव, वो आपका भाव अच्छा होना चाहिए सेवा का। बिजनेस मतलब बिजनेस, ठीक है, लेकिन बिजनेस में भी सेवा भाव होना चाहिए कि आप सामने वाले को, हम कौन है बताइए मुझे, आप लोग कमेंट में करिए, हम व्यूअर्स है ना, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि अभी चलो मैं तो इन्फ्लुएंसर हो गई हूँ, मैं भी
पहले तो मैं भी व्यूअर्स ही थी, अपनी बात रखने के लिए चैनल बनाया, मैं बात रख रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लिखता है मुझे। अच्छा, तो जो व्यूअर्स हैं एटलीस्ट आप उनके सामने एक अच्छी पॉजिटिव बात रखिए, उनको ये चीज़ बताएं कि सेवा भाव का मतलब ये है कि बिजनेस के साथ साथ आपको अर्न होता है, व्यूअर्स आपको अर्न करवा रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी वीडियोस रैंक कर रही हैं, यूट्यूब आपको पैसा देता है। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि अपने ही व्यूअर्स का थैंक यू भी कहना होता है, नहीं कहते हो। लेकिन आप में इतना भी सेवा भाव नहीं है कि आप उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा सको, एक अच्छी इन्फ्लुएंसर होने के नाते एक अच्छा इन्फ्लुएंस कर सको, एक अच्छी सोच दे सको उनको, है ना। मतलब वो अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, आपको अपना टाइम दे रहे हैं और आप उनके सामने एक अच्छी बात नहीं रख सकते हो, है ना। आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर होने के नाते आज का जितना भी यूथ इस समय आप लोगों को देख रहे हैं ना, मेंटली स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है। शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी गंदी ससुराल होती है। शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी गंदी बीवी होती है। शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा गंदा हस्बैंड होता है। आप लोगों ने ये सब कुछ इन्फ्लुएंस किया। एक जमाना था जब सब लोग कहते थे बॉलीवुड ने जो है ना कि फिल्मों ने दिमाग खराब कर दिया आजकल के बच्चों का। मैं कहती हूँ ऐसे इन्फ्लुएंसर ने आजकल के यूथ के साथ साथ आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी दिमाग खराब कर दिया। हर किसी के हाथ में आज की तारीख में फ़ोन है, लेकिन वो क्या मतलब देख रहे हैं कि ओहो ये तो घर घर के ड्रामे यहाँ फ़ोन पर भी चलते हैं। ये वो बातें हैं कि आप कुछ भी सही यहाँ पर नहीं दिखा रहे हो। फिलहाल के लिए आप लोगों को छुट्टी ले लेनी चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए, तभी आप सही फैसला कर पाओगे कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। आप अपनी ज़िंदगी का अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। वो छोटी सी जान जिसका नाम मैंने कमल रखा है, कमल को खिलने दो। वो बेचारा कब खिलेगा? उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही, उसकी मेंटल ग्रोथ सही नहीं हो रही। एक्चुअली में आपको लगता है कि हाँ उसकी ग्रोथ सही हो रही है, लेकिन वो हमें पता है कि नहीं। ठीक है, उसको एक्चुअली में माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, है ना। उसको बच्चे को अटेंशन चाहिए। आप वीडियोस ही खेलते रहोगे, रिप्लाई टू रिप्लाई ही खेलते रहोगे, अपनी ही लाइफ के अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आते हो, वो सारी चीजें हैं। लेकिन नन्नू का तो अभी मेरे को लगता है कि बनता है, अभी बनता है, अभी तो दौड़ लगवानी बनती है, क्योंकि उसकी बहुत दौड़ लगी है। कम से कम 1 महीना तो दौड़ लगवाए, 2 महीना तो दौड़ लगवाए, फिर पता लगे। ठीक है, बात वही आती है कि वो जो बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे के बारे में अगर आप लोग सोचो ना, तो फिर वहाँ पर नन्नू भी दिल से सोचेगा, इमोशनली। जब बाप अपने बेटे के लिए सोचता है ना, तो वो वहाँ वीक पड़ता ही पड़ता है, वो वहाँ पे वीक पड़ता ही पड़ता है। और एक माँ जब अपने बच्चे के लिए सोचती है, वो वहाँ वीक पड़ती ही पड़ती है। लेकिन पुत्र, आज मैं कहना चाहती हूँ, तुम कहते हो एक बचपन जो है वो ग्रो हो रहा है ना, एक बुढ़ापा जो है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब अब वो जमील भाई साहब को लेके आइए ना सामने। अब वो कहाँ है अंकल जी जो कहते थे कि भाई, जब नन्नू ने कहा था अरे मेरी माँ के लिए मत बोलो, मेरी माँ और कितना समय है, 4 साल है, 5 साल है, क्यों मेरी माँ के लिए बोलते हो? तो उन्होंने बोला अरे अपनी अम्मी के लिए ये बोल दिया, अम्मी के लिए वो बोल दिया। सब माएँ बोलती हैं कि पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशहाल हो, मैं भी अपनी दादी बनी हूँ, लेकिन पोते को तो खिला लूँ, है ना। और तुम लोग जो है इनविटेशन देते हो सोशल मीडिया पर, आंटी जी आओ और ले जाओ। मैं कहती हूँ अब इन दोनों को ही बिठाओ और अब ये खुद कहें आंटी जी हमें माफ़ कर दो, और सारे व्यूअर्स प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आज आप लोगों की वजह से जो मैं कटलरी खरीदती रहती हूँ ना, ये मैडम झूठे अंका खरीदती रहती हूँ ना, ये चादरें बिछाती रहती हूँ, ये सब चीज़ें करती रहती हूँ ना, ये सब आप लोगों की वजह से। मोटो तो जुम्मा भी 4 दिन से अर्न करना शुरू हुआ है, मुश्किल से 2-3 साल से अर्न करना शुरू हुआ है। 6 साल से ये बेचारा यूट्यूब क्या दे रहा था? चुन्नियाँ ठन्नियाँ, है ना। ये यूट्यूब से ही था सब कुछ, स्टूडेंट लाइफ में इतना नहीं उसको मिल रहा था। ओके, अब बातें वही है ना, पुत्तन के पास इतना कहाँ से आ गया? आप मुझे बताओ। पुत्तन ना कोई टीचर है, ना कुछ है, ना वैसे उसका कोई बिजनेस चलता है, ना कोई काम है। क्या है? यूट्यूब। इसी ने सब कुछ दिया है, घर बन गए, सब चीज़ें हो गई,
मतलब पागल तो नहीं है दुनिया अगर यूट्यूब कुछ नहीं दे रहा तो, कि ऐसे बैठे बनाए आप लोगों को, मतलब कि एपिसोड बनाने का शौक आया, चलो 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 हम शौक शौक में ये खेलें, है ना। कोमल नारंग, अभी उसकी भी बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता वो कौन है। एक मैं स्क्रीनशॉट जो है ना कम्युनिटी पर नहीं लगाऊंगी, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। उनकी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही चला, डाइवोर्स हो गया है, लेकिन स्टिल आज तक वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आई हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वो इन्फ्लुएंसर हैं, नो डाउट, वो अच्छी कोच भी हैं और डाइट प्लान मतलब बड़े अच्छे अच्छे देती हैं, और भी योगा मेडिटेशन सब कुछ करवाती हैं। लेकिन वो अभी भी अपना जो डाइवोर्स हुआ है ना उसको लेकर वो अभी भी उसमें से नहीं निकली है, लेकिन अपने ससुराल वालों को सुनाने में अभी भी वो पीछे नहीं हट रही। ये वो इन्फ्लुएंसर है कि खुद अपनी गलतियों पर, अपने पैर पर ये पहले कुल्हाड़ी मारेंगे, जख्म खुद ही करेंगे, फिर ब्लेम दूसरों पर देंगे। कमेंट कभी किसी का घर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फ्लाइंग बिस्ट रितु राठी, उनके रिश्ते में दरार क्यों नहीं आ गई, ठीक है। साले साहिब जो है, अब आप लोग ये मत कहना कि आप कहां से कहां पहुंच गए, भैया एग्जाम्पल दे रही हूँ, बात तो मैंने पूरी उनकी की है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होंगी। फ्लाइंग बिस्ट है और बड़े बड़े हैं, है ना, उनके रिश्तों में दरार क्यों नहीं आ गई। रितु ने बड़े अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है अपने मायके वालों को भी, और फ्लाइंग जो गौरव तनेजा है उनके साथ भी, अपने ससुराल वालों के साथ भी अच्छे से उसने अपने रिलेशन रखे हुए हैं। किसी किसी के हाथ में ये सब चीजें होती हैं। फॉलो कर रहे हो तो अच्छे से करो। मोटा माटी जो भी नाम इन्होंने रखे हैं, जुठियंका ने, है ना, ये सब इन्हीं को फॉलो करके इसने लिए। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं ओपनली यहाँ पर बोल सकती हूँ। मैंने कहा था ना, जल्दी से मुझे फॉलो कर लो यूट्यूब टॉकीज पर, है ना। मेरे चैनल पर तो भैया बड़ी ही गिद्ध वाली नजर रखी हुई इन लोगों ने, भैया डिम्पल दीदी का चैनल बंद करवाएंगे ऐसा सोच है। मैं कहती हूँ बाबा जी की ब्लेसिंग है। बाबा जी कहते हैं डिम्पल तू अपना काम करी जा, मैं अपना काम करी जाना। मैं कहनी थैंक यू बाबा जी, सबकी जिंदगी में खुशियां दो, ठीक है। और मतलब अगर मुझे चुना है, मुझे लगता है कि आपने, कि मेरी बातों से अगर किसी एक आध का भी कुछ हो जाता है ना, थोड़ा सा भी आधा % भी, तो मुझ तक पता नहीं उनकी कितनी ब्लेसिंग पहुंच जाती है, पता नहीं कितनी ब्लेसिंग पहुंच जाती है। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी मेरी बातों को आप लोग सुनते हो, मेरे को आप लोग झेलते हो, थोड़ा समय भी मुझे आप लोग अपना कीमती देते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो एपिसोड, ये कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा, लाइक भरपूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।